हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसवीएन साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का सेकंड चैप्टर मैथ पढ़ाने वाला हूँ। सेकंड चैप्टर का नाम है बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसके पहले वाली वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। आज मैं केवल आप लोगों को शून्यांक के विषय में बताऊंगा, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में बहुपद के विषय में पूरी डिटेल से जानकारी दी गई है कि बहुपद क्या होता है, ठीक, तथा बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ये सब पूरी डिटेल से बताया गया है। अब आज मैं आप लोग को शून्यांक के विषय में बताऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज बताऊंगा। अब शून्यांक क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। शून्यांक क्या होता है इसकी परिभाषा हम जानेंगे। शून्यांक किसी बहुपद में, शून्य किसी बहुपद में चर के स्थान पर, ठीक है, शून्य किसी बहुपद में चर के स्थान पर किसी वास्तविक संख्या, ठीक, किसी वास्तविक संख्या को प्रतिस्थापित करने पर, किसी वास्तविक संख्या को प्रतिस्थापित करने पर यदि बहुपद का मान शून्य हो जाए या शून्य प्राप्त हो जाए, तो वही जो हम माने रहेंगे वास्तविक संख्या, ठीक है, वही वास्तविक संख्या बहुपद का क्या कहलाएगी, शून्यक कहलाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक घात बहुपद के लिए अगर हम ले रहे हैं p फंक्शन ऑफ x, ठीक, बराबर x प्लस 5, तो हम इसमें अगर x बराबर -5 रख रहे हैं तो p फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -5 प्लस 5 इक्वल टू p फंक्शन ऑफ x बराबर 0 मिल जाएगा, ठीक है। चाहे दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। p फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, अगर हम मान रहे हैं x -3, तो हम अब की बार इसमें x का मान कितना रखेंगे, x बराबर अब की मान रखेंगे हम +3, क्योंकि हमें p फंक्शन ऑफ x का मान क्या लाना है, 0। अगर 0 लाएंगे तो क्या कहलाएगा, बहुपद का वही शून्य कहलाएंगे, जो यही मान रखे रहेंगे। तो x का जब हम मान रखेंगे +3, तो बहुपद का मान क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है, ठीक है। +3 -3, 0 क्या हो जा रहा है, पूरा कैंसिल होके 0 आ रहा है। तो यही जो मान रखे रहेंगे यही हमारा क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं शून्यक का व्यापक रूप। अब शून्यक का व्यापक रूप क्या होता है, माना अल्फा कामा बीटा द्विघात समीकरण ax² + bx + c कामा a ≠ 0 के शून्यक हो, तो अगर अल्फा बीटा ax² + bx + c के शून्यक है तो हम जानते हैं कि x माइनस अल्फा तथा x माइनस बीटा p फंक्शन ऑफ x के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं, दिक्कत ना। इसके बाद अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक, क्या होता है। तो क्या माने थे, ax² + bx + c, और इसको किसके बराबर रखते हैं, p फंक्शन ऑफ x, क्योंकि ये x के पद में है, बराबर हो जाएगा, ठीक है। जहां पे हम जानते हैं p फंक्शन ऑफ x बराबर क्या होता है, 0, ठीक है। तो इसके स्थान पे 0 रख देंगे, हो जाएगा 0 बराबर ax² + bx + c। चाहे हम इसको उधर लेके चले जाएं, हो जाएगा ax² + bx + c। अब बराबर, अब शून्यांकों का गुणनफल हो जाएगा k इंटू x माइनस अल्फा, अगला क्या हो जाएगा, शून्यांक x माइनस बीटा, ठीक है। जहां पे k क्या है, एक अचर राशि है, k एक अचर राशि है, ठीक है, अचर राशि है। अब उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ax² + bx + c बराबर, यहाँ पे k को ऐसे लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे या गुणा कर लेंगे। तो अंदर में गुणा करो, x का x के साथ गुणा होगा, क्या हो जाएगा, x²। उसके बाद देखो यहाँ प्लस है इसके x के सामने, इस बीटा के सामने क्या है, माइनस के चिन्ह है, तो प्लस और माइनस गुणा क्या होता है, हमेशा माइनस ही होता है, तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद x इंटू बीटा बराबर x बीटा। फिर अब a वाला x का इन दोनों के साथ हो गया,
अब इसके बाद बचा है माइनस बी अल्फा। अब माइनस अल्फा का अगर एक्स के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस गुणा माइनस, उसके बाद एक्स इंटू अल्फा अर्थात एक्स अल्फा हो जाएगा। उसके बाद फिर इस माइनस का माइनस के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा हमेशा प्लस होता है, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अब हम के को अंदर गुणा कर देंगे। ठीक है, हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, अगर हम के को अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स बीटा, फिर उसके बाद के का इसमें होगा माइनस के एक्स अल्फा, फिर उसके बाद इसका इसमें होगा प्लस क्या हो जाएगा, के इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक, यहां तक सबको समझ में आया। अब इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है। ठीक, कॉमन क्या मिल रहा है, के इंटू एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर यहाँ पे के एक्स स्क्वायर, अब माइनस यहाँ पे के इंटू बचेगा बीटा माइनस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स। ठीक, उसके बाद प्लस के अल्फा इंटू बीटा। यहां तक सबको समझ में आया, सबको आया ना। इसके बाद अब देखते हैं, अब यहां से देखो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर कामा एक्स का गुणांक तथा अचर पदों की तुलना करने पर दोनों तरफ एक्स स्क्वायर इसमें है, एक्स स्क्वायर इसमें, एक्स स्क्वायर कामा इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, तो एक्स का गुणांक एवं अचर पद। ठीक है, ये देखो सी क्या है, कांस्टेंट है ना, अचर पद एवं अचर पदों की तुलना करने पर जब हम तुलना करते हैं तो यहां से क्या मिलता है, देखो जब हम ए एक्स स्क्वायर का के एक्स स्क्वायर के साथ तुलना करेंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा, ए बराबर के। ठीक, ए बराबर के मिल गया। फिर उसके बाद जब हम बी एक्स का किसके साथ, के इंटू बीटा माइनस के साथ लेंगे, हमेशा चिन्ह के साथ लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी एक्स बराबर ठीक के इंटू बीटा माइनस के इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स। ठीक है, जब तो ए एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, बी बराबर यहां से क्या मिल जाएगा, माइनस के इंटू बीटा प्लस अल्फा, चाहे बीटा प्लस अल्फा लिखें या फिर अल्फा प्लस बीटा लिखें। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे, इसको फर्स्ट माने हैं। इसके बाद अब अचर पदों का गुणांक क्या हो जाएगा, सी बराबर क्या मिलेगा, सी बराबर मिल जाएगा के इंटू अल्फा इंटू बीटा, के इंटू अल्फा इंटू बीटा। इसके इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक, अब उसके बाद समीकरण 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से क्या मिल जाएगा हमें, देखो a बराबर k है, अब हम k के स्थान पे क्या रख देंगे, समीकरण 1 से a रख देंगे। ठीक है, तो b बराबर है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाया, उसके बाद k के स्थान पे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से a, तो a रखेंगे, उसके बाद वही मान रख देंगे, चाहे अल्फा प्लस बीटा रखें या बीटा प्लस अल्फा रखें, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक, उसके बाद अब हमें शून्यांकों का योगफल निकालना है, तो शून्यांकों का योगफल क्या हो जाएगा, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पे देखो एक गुणे में, ठीक, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस है, उधर जाएगा क्या, उधर भी जाके माइनस हो जाएगा, या फिर माइनस कॉमन ले लो दोनों तरफ, तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी पहले है तो बी इसको लिखे रहो, उसके बाद ए इधर इंटू में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, अर्थात ए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हुआ, माइनस बी बाई ए, यही हमें शून्यांकों का योगफल मिल गया। ठीक, अब शून्यांकों का योगफल बराबर होता है, शून्यांकों का योगफल होता है माइनस बी बाई ए, या फिर इसको और तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके आगे बता रहे हैं कैसे लिखा जाता है।
यहां तक किसी को दिक्कत? तो हमें क्या मिल गया था? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। इसी को हम कहते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे जो हमें दिया गया दो घात समीकरण, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें देखो बी किसके स्थान पे है? एक्स के गुणांक में है ना, तो यहाँ पे चाहे इसको लिखो माइनस एक्स का गुणांक बटे, अब ए किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, ये हुआ हमारा शून्यकों का योगफल। अब इसके बाद इसी से हमें शून्यकों का गुणनफल मिल जाएगा। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? सी बाई ए। ठीक है, अब सी बाई ए हो जाएगा। अब इसमें देखो सी के स्थान में क्या कुछ है? सी के स्थान पे चर पद रहेगा कि अचर पद रहेगा? अचर पद रहेगा। ठीक, तो यहां पे हो जाएगा अचर पद बटे एक किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहां पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, किसी को कहीं दिक्कत? यहां तक सबको समझ में आया ना? इसके बाद आगे देखते हैं। अब हो गया, हमें शून्यकों का योगफल मिल गया, शून्यकों का गुणनफल मिल गया। इसके बाद अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, प्रश्नावली नंबर 2.2 पे 2.1 में कुछ है ये नहीं है, उसको तो आप लोग स्वयं सॉल्व कर लीजिएगा। अब 2.2 पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की असत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब हम ये बहुपद है, बहुपद को क्या लिखा जा सकता है? पी फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब हम इसका फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, गुणनखंड। तो एक्स स्क्वायर के साथ में कितने का गुणांक है? 1 का गुणांक है। अब हमें पहले वाले का लास्ट वाले संख्या से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 1 गुणे 8 बराबर कितना आएगा? 1 एक्स स्क्वायर इंटू 8 बराबर 8 एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब हम इसे 8 एक्स स्क्वायर को ऐसे जोड़ना घटाना कि जोड़ने या घटाने पर 2x आए और गुणा करने पर 8 एक्स स्क्वायर आए। तो हमें किस किस संख्या में जोड़ना या जोड़ना घटाना पड़ेगा या फिर गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और हमेशा वही एक ही संख्या मिलनी चाहिए। ठीक है, जोड़ने और घटाने पर 2 लाना है और गुणा करने पर 8 लाना है। ऐसी कौन सी संख्या है? तो अगर हम 4 माइनस 2 करेंगे, सॉरी हाँ सही है, 4 माइनस 2 करेंगे 2 आ जाएगा, उसके बाद 4 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, तो किसमें टूटेगा? 4 माइनस 2 में। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 0। ठीक, उसके बाद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब माइनस से इधर अंदर में गुणा करेंगे और इधर एक्स से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 4x। उसके बाद माइनस और माइनस गुणा प्लस, उसके बाद प्लस हो गया, उसके बाद 2 गुणे x बराबर 2x माइनस 8 बराबर 0 के। अब इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन का मतलब क्या होता है? भाग। ठीक है, तो अगर हम x कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा? x बचेगा। ठीक है, अगर हम x स्क्वायर में x से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? x ही तो मिलेगा, तो वही यहां लिखा गया x, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब 4x में अगर 4x में x से भाग करेंगे कितना बचेगा? केवल x, केवल 4, तो यहाँ 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्लस
कितना कॉमन मिलेगा 2। अगर जब 2 कॉमन लेंगे क्या मिलेगा x माइनस 4 बराबर 0 के। फिर अब जो दोनों कॉमन मिल रहा है उसको लिख लेंगे x माइनस 4, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0 के। अब जब हम यहां से x माइनस 4 बराबर 0 लेंगे, x माइनस 4 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा 4। x का मान क्या मिल गया 4। पुनः जब x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा -2। तो हमें शून्यांक क्या मिल गए, शून्यक बराबर क्या मिल गए हमें, एक मिल गया 4, अगला मिल गया -2, 4 कामा -2। ठीक है, ये हमारा शून्यक हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद फिर आगे चलते हैं। इसके बाद हमें कहा है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच, तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है -b/a या माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो -b/a, अब b के स्थान पर क्या है, या फिर इसको ऐसे रहने दो -b/a। ठीक, उसके बाद शून्यकों का योगफल है, जो दोनों शून्यक आए हैं इन दोनों का योगफल करेंगे। ठीक, तो 4 प्लस -2 दोनों का योगफल कर रहे हैं, बराबर किसके हो जाएगा -b/a के। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, और प्लस माइनस गुणा होता है हमेशा क्या, प्लस माइनस गुणा हमेशा माइनस होता है। तो -2 बराबर -b/a। अब यहां से 4 - 2 करेंगे कितना हो जाएगा 2, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा -b/a। ठीक, अब देखो, अब दोनों तरफ माइनस से क्या करेंगे, गुणा करा देंगे दोनों पक्षों में। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कराने पर ठीक, गुणा कराने पर जब गुणा कराएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा -2, उसके बाद बराबर, जब यहाँ पहले से माइनस है बाद में माइनस से गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा माइनस माइनस गुणा प्लस, अर्थात b/a। ठीक है, अब हमें मिल गया ना शून्यांकों का योगफल क्या 2। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल निकालने। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल। योगफल तो आ गया -2 बराबर किसके b/a के। ठीक, अब इसके बाद शून्यकों का गुणनफल आता है। शून्य कितना कितना आया था 4, उसके बाद -2। अब इसका हमें क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a। ठीक, बराबर होता है c/a। अब इन दोनों जो दोनों शून्यक मिले हैं इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। ठीक, तो गुणा कराओ 4, उसके बाद -2। ठीक, बराबर किसके c/a के, c/a। ठीक, अब 4 दुनाई कितना होता है 8, लेकिन माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा -8 बराबर c/a। ठीक है, ये हमें मिल गया शून्यकों का गुणनफल। बस इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। इसमें पहला क्वेश्चन बता दिए हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां आप लोगों को स्वयं सॉल्व करना है। ठीक है, स्वयं सॉल्व करना है। अगर किसी को कहीं डाउट हो तो दोबारा एक बार फिर से समझ लो। जब दिया है इक्वेशन x² - 2x - 8, तो हमें मालूम है कि p फंक्शन ऑफ x बराबर क्या होता है 0। ठीक है, तो उसके बाद रखेंगे x² - 2x - 8 बराबर 0। उसके बाद इसका फैक्टर करेंगे। अब हमें ये बात जानना है कि लास्ट वाली संख्या का पहले पहली वाली संख्या से गुणा कराएंगे। ठीक है, जब इसका इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे जो आएगा उसको हमें ऐसे जोड़ना घटाना कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए और गुणा करने पर वही संख्या आनी चाहिए।
तो हमने देखा कि 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 4 गुणे 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसी प्रकार हमने फैक्टर कर लिया, उसके बाद शून्यक मिल गए, उसके बाद शून्यकों का योगफल निकाल लिया, उसके बाद गुणनफल निकाल लिया, बस यही करना था। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः नीचे दी गए हैं। ठीक है, इसमें जो दिया गया है पहला जो है वो शून्यकों का योगफल है, जो इसमें दूसरा पद दिया है शून्यकों का गुणनफल है। तो हम जानते हैं कि दो घात समीकरण ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, तो द्विघात हल हो जाएगा, द्विघात समीकरण बराबर होता है, द्विघात समीकरण ज्ञात करने का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू एक्स, शून्यकों का योगफल इंटू एक्स, उसके बाद प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल उसके बाद बराबर 0 के। ठीक, द्विघात समीकरण ज्ञात करने का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। अब यहाँ पे जो दिया गया पहला वाला, ठीक है, पहला वाला हम सॉल्व कर रहे हैं, जो दिया गया है 1/4, उसके बाद कामा -1, तो इसमें जो 1/4 दिया गया है एक क्या है, शून्यकों का योगफल, और एक -1 जो दिया गया है शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का योगफल जो है उसके स्थान पे शून्यकों का योगफल के स्थान पे 1/4 रख देंगे, और शून्यकों के गुणनफल पे कितना रख देंगे, -1। तो रखो, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना है, 1/4 है, तो 1/4 रख देंगे, इंटू कितना है एक्स, तो एक्स लगा देंगे, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद कितना है, शून्यकों का गुणनफल कितना है यहाँ से -1, तो -1 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ प्लस रहेगा, नहीं रहेगा ना, प्लस माइनस गुणा क्या हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना 1, उसके बाद बराबर 0 के। अब तो इसमें क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 1 4 1 का एलसीएम कितना होगा, 4। ठीक है, जब 4 हो जाएगा उसके बाद तिरछा गुणा करा देंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू कितना 0। अब 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 ना, 0 को 0/1 लिखा जा सकता है। ठीक, उसके बाद अब तिरछा गुणा करा दो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1, चाहे लिखो या न लिखो, ठीक है, तो चाहे 1x लिख दो या फिर x लिख दो, -4 बराबर 0। यही हमें दो घात समीकरण ज्ञात हो गया। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण, एक ही बात है। ठीक है, द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद, तो हमें मिल गया। इसी प्रकार आप लोग दूसरा लगाएंगे, तीसरा लगाएंगे, चौथा, पांचवा, छठवां। ठीक है, दूसरे में क्या रहेगा, दूसरे में भी दिया गया शून्यकों का योगफल, योगफल के स्थान पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, और शून्यकों का गुणनफल पे कितना रखेंगे, 1/3। ठीक है, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, बराबर 0 करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक, किसी को कहीं दिक्कत नहीं ना, जी हाँ, एक्सरसाइज हुई आप लोगों को समाप्त, 2.2 का एक्सरसाइज हुआ समाप्त। इसके बाद फिर अगले टर्न में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।